रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी कार्यालय से बाहर निकले सीएम विष्णुदेव साय। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं से चर्चा की। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और रायपुर में ही रात में रुकेंगे अमित शाह। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी ने भरपूर तैयारी की है कि कैसे छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत ली जाए, जिनमें से एक पर चुनाव हो चुका है। बाकी 10 सीटें अभी भी बची हैं जिस पर चुनाव होने हैं। और ऐसे में अभी अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। रायपुर पहुंचे थे वो थोड़ी देर पहले और वहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठक की। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम सभी वहां पर मौजूद रहे और बीजेपी नेताओं से चर्चा की। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। और आपको यह भी बता दें कि आज रात रायपुर में ही रुकेंगे अमित शाह और कल सुबह कांकेर जाएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, आधी रात को ये मीटिंग हुई है, अभी ये मीटिंग समाप्त हुई, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। और बैठक खत्म होने के बाद थोड़ी देर पहले ही सीएम विष्णुदेव साय यहां से रवाना हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी बैठक थी और आगामी समय पर लोकसभा का चुनाव है। एक लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुका है और 10 अभी लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। तो वो तमाम जगहों पर किस प्रकार से काम किए जाएंगे, तो उसको लेकर ये बैठक थी। बस्तर को लेकर फीडबैक लिया गया कि किस प्रकार से भाजपा बस्तर पे जीत रही है, इसकी फीडबैक लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। और इसके पूर्व में एक चीज और बता दूं मैं कि अगर विधानसभा चुनावों को लेकर बात की जाए तो उस दौरान ये चर्चा थी कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन लगातार ऐसे ही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते थे और उसके बाद में नतीजा सामने है कि 72 सीट वाली कांग्रेस जो है वो सत्ता से चली गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आ गई। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि 10 लोकसभा सीटों को किस प्रकार जीतेंगे, इसकी रणनीति तय की गई। और खास 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, रोहित 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे में अगर देख लिया जाए तो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये 11 सीटें बीजेपी को 400 पार पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, क्योंकि इसमें कई सीटें ऐसी हैं जो कि बस्तर क्षेत्र से या फिर आदिवासी क्षेत्रों से आती हैं। बस्तर की बात हमने कर ली, इसके अलावा कांकेर वो जिला है जहां कांकेर वो लोकसभा सीट है जहां पर आदिवासियों का दबदबा रहता है। इसके अलावा महासमुंद के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासियों का दबदबा रहता है और राजनांदगांव का भी कुछ बेल्ट है जो कि आदिवासियों के बीच में आता है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है। और जहां पर पिछले चुनाव पे जब महज 3 महीने पहले या 4 महीने पहले चुनाव हुए हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत हासिल की हो, ऐसे में उस क्षेत्र का, उस राज्य का योगदान भी ज्यादा होता है। और खास करके जो सबसे बड़ी लोकसभा और हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है राजनांदगांव, उसको लेकर अब यह कहा जाने लगा है, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। तो राजनांदगांव के समीकरण क्या बदल जाएगा और ये बैठक बिल्कुल रोहित, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि आदिवासी बहुल इलाके जो है वो हैं छत्तीसगढ़ में और लगातार सीएम विष्णुदेव साय हो, प्रधानमंत्री खुद हो, सब जा रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो ये कह रही है कि अगर केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार रहेगी तो आरक्षण खत्म होगा। तो इसको लेकर आश्वासन भी उन्होंने आदिवासियों को दिया है कि जो आरक्षण है वो ऐसे ही चलता रहेगा और आरक्षण को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा करने की मूड में नजर आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें तब क्लियर होंगी जब 4 जून को नतीजे आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए।